यूपी में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आज 32 जिलों में लू का अलर्ट और हालात और बिगड़ने वाले हैं। गुरुवार सुबह से तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग यानी IMD ने साफ कहा है, अगले 3 दिन राहत की कोई उम्मीद नहीं। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है और पिछले 24 घंटों में 30 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। इस बीच लखनऊ जू में जानवरों के लिए खास इंतजाम, बर्फ की सिल्ली, कूलर और 48 स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। गोरिल्ला को तरबूज और हिरणों को खीरा खरबूजा दिया जा रहा है। फिलहाल गर्मी से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। मिर्जापुर में देर रात भीषण सड़क हादसा, कुछ ही सेकंड में 11 लोगों की दर्दनाक मौत। बुधवार रात मिर्जापुर रीवा नेशनल हाईवे पर ड्रमडगंज थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ, जब मध्य प्रदेश से गिट्टी लादकर आ रहा एक ट्राला अचानक बेकाबू हो गया। ब्रेक फेल होने के बाद ट्राले ने पहले एक स्विफ्ट कार को टक्कर मारी, फिर सामने चल रहे ट्रक से जा भिड़ा। कार दोनों के बीच बुरी तरह फंस गई। इसी दौरान पीछे से आ रही बोलेरो ट्राले में घुस गई और तेज धमाके के साथ उसमें आग लग गई। बोलेरो में सवार ड्राइवर समेत 9 लोग जल गए। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं स्विफ्ट के ड्राइवर और ट्रक के क्लीनर की भी मौत हो गई। हरियाणवी इंडस्ट्री से दुखद खबर, 30 साल की एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का अचानक निधन। 21 अप्रैल की देर रात गाजियाबाद स्थित घर पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। चक्कर आने के बाद वह गिर गईं और सिर में गंभीर चोट लग गई। परिवार तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिव्यांका सिरोही ने 50 से ज्यादा हरियाणवी गानों में काम किया था और सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग थी। इंस्टाग्राम पर 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। उनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था। पढ़ाई मेरठ, सिक्किम और गुरुग्राम से पूरी की। परिवार में माता पिता, 2 भाई और 1 बहन है। बुधवार सुबह गाजियाबाद में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक उभरती कलाकार का यूं अचानक चले जाना इंडस्ट्री और फैंस के लिए बड़ा झटका है। यूपी बोर्ड 12वीं के छात्रों के लिए बड़ा दिन, आज शाम 4 बजे आएगा रिजल्ट। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक गुरुवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस बार नतीजे तय तारीख से 2 दिन पहले घोषित हो रहे हैं। छात्र अपने रोल नंबर के जरिए आसानी से रिजल्ट चेक कर सकेंगे। पिछले साल 25 अप्रैल को रिजल्ट आया था, लेकिन इस बार प्रक्रिया तेज रखी गई है। पिछले कुछ सालों से बेटियां लगातार आगे रही हैं। 2025 में लड़कियों का पास प्रतिशत 86.37% रहा, जबकि लड़कों का 76.60% था। 2024 में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी थी। ऐसे में इस बार भी सबकी नजर इसी ट्रेंड पर टिकी है। KGMU में फर्जी डॉक्टर का बड़ा खुलासा, 12वीं पास शख्स के कैंपस में गहरे कनेक्शन। हस्साम अहमद नाम का आरोपी के GMU के कई विभागों में सक्रिय बताया जा रहा है। खासकर लारी कार्डियोलॉजी में उसकी पकड़ मजबूत थी। जांच में सामने आया कि एक कार्डियक टेक्नीशियन फैक अहमद मंसूरी उससे जुड़ा हुआ था और उसकी NGO कार्डियो सेवा फाउंडेशन का को-फाउंडर भी बताया जा रहा है। आशंका है कि मामला कार्डियोलॉजी से निकलकर ओन अर्थो और सर्जरी जैसे बड़े विभागों तक फैला हुआ था। कुछ पुराने डॉक्टरों से भी उसके संपर्क की बात सामने आ रही है। साल 2023 बैच के छात्र फैक मंसूरी का फाइनल रिजल्ट फिलहाल रोक दिया गया है। मेडिकल काउंसिल के जरिए उसकी पूरी डिटेल मंगाकर जांच तेज कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में हैरान कर देने वाली घटना, एक बंदर ने 3 महीने के बच्चे को 2 घंटे तक पकड़े रखा। मामला चरथावल कस्बे का है, जहां घर के अंदर बेड पर लेटे मासूम के पास चुपके से एक बंदर आकर बैठ गया, जबकि परिवार वाले दूसरे कामों में व्यस्त थे। बंदर बच्चे को दुलार करता रहा, उसके साथ खेलता रहा, लेकिन जैसे ही परिजन कमरे में पहुंचे, बंदर आक्रामक हो गया। करीब 2 घंटे तक बंदर बच्चे के पास ही बैठा रहा। परिवार ने खाने से लेकर डंडे तक हर कोशिश की, लेकिन बंदर वहां से हटा नहीं। आखिरकार एनिमल रेस्क्यूअर को बुलाया गया। मोबाइल पर वाइल्ड लाइफ वीडियो दिखाकर बंदर का ध्यान भटकाया गया और मौके का फायदा उठाकर बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना एयरबेस सुल्तानपुर में लड़ाकू विमानों का दमदार एयर शो आज दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। ये खास शो करीब 3 घंटे तक चला, जहां एक्सप्रेसवे की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप को रनवे की तरह इस्तेमाल किया गया।
सबसे पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की। इसके बाद जगुआर, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ और लैंडिंग कर अपनी ताकत दिखाई। M-17 हेलीकॉप्टर से कमांडोज ने मॉक ड्रिल की। वहीं M-32 भीष्म एयरक्राफ्ट ने टच एंड गो का अभ्यास कर दर्शकों को चौंका दिया। 3.2 किलोमीटर लंबी इस एयर स्ट्रिप को इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया है। एयर शो के दौरान 5 किलोमीटर का इलाका सील रहा और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे। एक्सप्रेसवे पर ऐसा नजारा ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर सड़क भी एयरबेस बन सकती है। वाराणसी में गंगा सप्तमी पर आस्था का सैलाब। दशाश्वमेध घाट पर विशेष पूजन। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाने वाला गंगा सप्तमी का पर्व इस बार भी पूरे श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर जुटी। दशाश्वमेध घाट पर 51 लीटर जल से मांग गंगा का अभिषेक किया गया और विशेष आरती हुई। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। कथा के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजा और भगवान शिव ने उनके वेग को अपनी जटाओं में धारण किया। इसलिए वाराणसी समेत कई जगहों पर विशेष पूजा अर्चना और स्नान का महत्व बढ़ जाता है। आस्था और परंपरा का ये संगम हर साल लाखों लोगों को गंगा किनारे खींच लाता है। गोरखपुर में कूड़े के ढेर से बना शानदार इको पार्क CM योगी ने किया उद्घाटन। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती इको पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या से आए पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार से हुई। जिस जगह पर कभी कूड़े का बड़ा ढेर था, वहीं अब करीब 40 एकड़ में फैला आधुनिक इको पार्क तैयार हुआ है, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ वॉकिंग ट्रैक, फुटपाथ, योग और ध्यान के लिए अलग जोन बनाए गए हैं। बच्चों के लिए सुरक्षित किड्स जोन भी तैयार किया गया है। सुबह शाम सैर और फिटनेस के लिए ये पार्क नया केंद्र बनेगा। शहर के लोगों को अब स्वच्छ और हरियाली से भरपूर जगह मिलेगी। गोरखपुर के लिए ये सिर्फ पार्क नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव है। जहां कचरा था, अब हरियाली है। नोएडा में श्रमिक आंदोलन पर सियासी हलचल। सपा मजदूर सभा ने उठाई बड़ी मांग। समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष राम कुमार शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ मुख्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन के दौरान दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सभा ने इसे आधुनिक गुलामी जैसी नीतियों का नतीजा बताया। ट्रेड यूनियन से जुड़े श्रमिकों को हिरासत में लिया जा रहा है और कई को घरों में नजरबंद किया गया है। ज्ञापन में 6 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं, जिनमें दमन पर रोक और गिरफ्तार श्रमिकों की बिना शर्त रिहाई की मांग शामिल है। औरैया इकाई ने भी इन मांगों का समर्थन किया है। भारत में टेस्ला की नई SUV लॉन्च। 681 किलोमीटर रेंज के साथ मॉडल YL की एंट्री। एलन मस्क की EV कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में अपनी पहली कार मॉडल Y का नया वर्जन मॉडल YL पेश किया है, जो ज्यादा स्पेस और 3 रो सीटिंग के साथ आता है। यह 6 सीटर SUV एक बार चार्ज में 681 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 61.99 लाख रुपए रखी गई है, जो स्टैंडर्ड मॉडल से करीब 2.10 लाख ज्यादा है। डिजाइन में मामूली बदलाव के साथ इसमें बेहतर केबिन स्पेस और ज्यादा कंफर्ट पर फोकस किया गया है, जिससे फैमिली यूज के लिए इसे और आकर्षक बनाया गया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और जल्द ही डिलीवरी भी शुरू होने वाली है।